हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब अभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लास 2। ओके, तो आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट कर दें हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन विच ईयर। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। मीन्स भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया। 1945 में या 1946 में या 1947 में या 1948 में, कब पारित किया गया। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया। वो पारित किया गया 1947 में। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोलेट एक्ट, द रोलेट एक्ट वाज पास इन विच ईयर। जो रोलेट एक्ट था वो किस ईयर पास किया गया। रोलेट एक्ट जो था वो किस वर्ष पारित किया गया। 1915 में या 1917 में या 1919 में या 1921 में, कब पारित किया गया। इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 1919 में। जो रोलेट एक्ट जो था वो 1919 में 1919 वर्ष में पारित किया गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स वाज मेनली used to annex which of the following states। मीन्स लैब्स का जो सिद्धांत था यो मुख्य रूप में से निम्नलिखित में से किस राज्य को मिलाने के लिए उपयोग किया गया था। किस राज्य को मिलाने के लिए उपयोग किया गया था। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स नीति है वो मेनली यूज्ड, क्यों यूज की गई है। इसका ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मैसूर। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है झांसी। ओके, जो डॉक्ट्राइन और लैब्स की जो नीति थी वो झांसी राज्य को मिलाने के लिए उपयोग किया गया था, जो डॉक्ट्राइन और लैब्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट 1955 वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस। जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम जो था वो 1857 की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। प्रथम जो संग्राम था वो 1857 की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। मेरठ या दिल्ली या कानपुर या ऑप्शन डी लखनऊ। कहाँ से कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। इसका जो राइट आंसर है मेरठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। जो 1878 का स्थानीय भाषा प्रेम अधिनियम किसने लागू किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। किसने लागू किया था जो भारत स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम था, किसने लागू किया था। इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड लिटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following leader was not associated with the non cooperation movement। जो निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो था असहयोग आंदोलन से नहीं जुड़ा था। असहयोग आंदोलन मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कौन सा नेता नहीं जुड़ा था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी
सी आर दास, ऑप्शन सी सरदार पटेल, जो ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। कौन था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से नहीं जुड़ा था, कौन सा नेता था? वो था बी जी तिलक, बाल गंगाधर तिलक था। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डांडी मार्च। द डांडी मार्च वाज ए पार्ट ऑफ विच मूवमेंट? डांडी मार्च जो था वो किस आंदोलन का हिस्सा था? ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, या ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या ऑप्शन डी स्वदेशी मूवमेंट। किसका डांडी मार्च जो था वो किस आंदोलन का हिस्सा नहीं था? असहयोग आंदोलन का, या बाल छोड़ो आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन। किसका नहीं था? इसका जो राइट आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, जो डांडी मार्च जो था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आंदोलन का हिस्सा नहीं, हिस्सा था, हिस्सा था, हिस्सा था, नहीं नहीं पूछा है कौन सा आंदोलन का हिस्सा था, वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? 1906 में, या 1908 में, या 1910 में, या 1912 में? कब हुई है द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1906 में, या 1908 में, या 1910 में, या 1912 में? इसका जो राइट आंसर है 1906। किसका राइट आंसर क्या है? 1906। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। द टाइटल ऑफ केसरे हिंद वाज अवॉर्डेड द महात्मा गांधी बाय विच ब्रिटिश मोनार्च? महात्मा गांधी को केसरे हिंद जो थी, केसरे हिंद की उपाधि जो थी, किस ब्रिटिश राजा ने दी थी? किस ब्रिटिश राजा ने दी थी? ऑप्शन ए किंग जॉर्ज 5, या क्वीन विक्टोरिया, या किंग एडवर्ड, या किंग जॉर्ज। किसने केसरे हिंद की उपाधि दी थी? इसका जो राइट आंसर है किंग जॉर्ज 5। ओके, किंग जॉर्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following was not a part of Big Four during India's independent negotiations? निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता वार्ता के दौरान बिग फोर का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या है? सोचो कौन सा इसका राइट आंसर है।
इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय विच लीडर इन 1939 में? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो 1939 में किस नेता ने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने की है। कब किया है? 1939 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल आर्मी जो है INA, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय नेता की स्थापना की है? वो एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल आर्मी। ओके, तो किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने, या महात्मा गांधी ने, या भगत सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? किसने स्थापना की है? इसका जो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। किसने स्थापना की है? सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड इन इंडियन बिकॉज, भारत में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार क्यों किया गया? द साइमन कमीशन बायकॉट इन इंडियन बिकॉज क्यों किया गया है? इट डिड नॉट इंक्लूड एन इंडियन मेंबर, या इट अपोज द साल्ट लॉ, या इट वाज अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय, इट डिड नॉट रिकमेंडेड रिफॉर्म। जो भारत में साइमन कमीशन था उसका बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें तो कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसका राइट आंसर क्या है? इसमें कोई भी भारतीय जो सदस्य नहीं था। इसका राइट आंसर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन विच ईयर? प्लासी का जो युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया है? 1775, 1755 में, या 1764 में, या 1772 में, या 1784 में? कब हुआ बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? इसका जो राइट आंसर है 1757। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? 1905 में बंगाल का जो विभाजन जब हुआ उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर? क्विट इंडिया मूवमेंट है जो लॉन्च महात्मा गांधी, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आंदोलन है वो महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया है? 1939 में, या 1940 में, या 1942, या 1944 में? किस वर्ष शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1942। इसका राइट आंसर क्या है? 1942। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिसाइड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929? जो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर स्तर की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
लाहौर स्तर की अध्यक्षता किसने शुरू की थी? ऑप्शन ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ओके, किसने लाहौर स्तर की अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज गिवन बाय विच रिवोल्यूशनरी लीडर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किस क्रांतिकारी नेता ने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? ऑप्शन ए किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह। किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1900 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका जो राइट आंसर है 1885। कब हुई थी? 1885 में। ओके, तो ये शायद कल भी आया था क्वेश्चन। तो हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिगो रेबिलियन टुक प्लेस इन विच ईयर। जो नील विद्रोह था वो किस वर्ष हुआ था? 1859 में या 1862 में या 1873 या 1880 में? जो नील का विद्रोह था कब किस वर्ष हुआ था? इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1859। इसका राइट आंसर क्या है? 1859। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नाउन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कमला नेहरू, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। किसे भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर क्या है? सरोजिनी नायडू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857 बिगेन इन विच सिटी। 1857 का जो भारतीय विद्रोह है वो किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। कहाँ हुआ था 1857 का विद्रोह? भारतीय विद्रोह जो किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर है मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचार्य। कौन थे भारत के पहले राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। किसने भाग लिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन विच ईयर। जो साइमन कमीशन था वो किस वर्ष भारत में आया था? 1927 में या 1928 में या 1929 या 1930 में? किस वर्ष भारत में आया था साइमन कमीशन में? इसका जो राइट आंसर है 1928 में। कब आया था? 1928 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द गदर पार्टी। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? कौन थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सरदार अजीत सिंह, ऑप्शन डी सोहन सिंह भकना। इसका राइट आंसर क्या है?
इसका जो राइट आंसर है सोहन सिंह भकना। इसका राइट आंसर क्या है? सोहन सिंह भकना। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी, मतलब गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता कौन थे? वो थे सोहन सिंह भकना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिप्स मिशन विजिटेड द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन विच ईयर? जो क्रिप्स मिशन जो था वो किस बार भारत में आया था? ऑप्शन ए 1940 में आया था, या ऑप्शन बी 1941 में, या 1942 में, या 1943 में। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है 1942 में। कब आया था? 1942 के क्रिप्स मिशन कब आया था इंडिया में? 1942 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोगन डू और डाई। द स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? जो करो या मरो का नारा जो था किस आंदोलन से जुड़ा है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या ऑप्शन डी स्वदेशी मूवमेंट। इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका राइट आंसर क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। जो डू और डाई मतलब करो या मरो का नारा जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन से जुड़ा था। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? इन विच ईयर खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन डी 1919 में, या ऑप्शन सी 1920 में, या ऑप्शन डी 1921 में। खिलाफत मूवमेंट जो थी खिलाफत मूवमेंट जो था आंदोलन जो था वो किस वर्ष शुरू किया गया है? वो किया गया 1920 में। कब किया गया? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चंपारण सत्याग्रह। द चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू विच क्रॉप? जो चंपारण सत्याग्रह है वह किस फसल से संबंधित है? वो कॉटन से, या इंडिगो से, या वीट से, या जूट से? किस फसल से है? वो है इंडिगो। इंडिगो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैबिनेट मिशन प्लान वाज प्रेजेंट इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1940। जो कैबिनेट मिशन योजना है वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई है? इसका जो राइट आंसर है 1946 में। जो कैबिनेट मिशन योजना है वो किस वर्ष प्रस्तुत मतलब प्रेजेंट की गई है? 1946 में प्रेजेंट की गई है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो द पूना पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर? पूना समझौता जो किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930 में, या 1932, 1935, या 1940 में? किस वर्ष जो पूना पैक्ट साइन पूरा समझौता हुआ था? 1940 में। ओके, 1940 में, 1940 में नहीं, 1932 में। 1932 में। इसका राइट आंसर क्या? 1932 है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नाउन फॉर द स्लोगन जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का जो नारा है किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर विच इवेंट? जो हंटर कमीशन जो कमीशन की नियुक्ति जो थी वो किस घटना के बाद हुई थी? ऑप्शन ए पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी जलियांवाला बंगाल, और जलियांवाला बाग मकाए बंगाल, ऑप्शन सी डांडी मार्च, ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। हंटर कमीशन की नियुक्ति किस घटना के बाद हुई थी? इसका जो राइट आंसर है जलियांवाला
बाग मकाए, मकाए मतलब हत्याकांड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द जलियांवाला मकाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वाइस रॉय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ओके, और जलियांवाला बाग था, जो हत्याकांड था, उस समय जो जो फायर मतलब गोलियां मारने का जो ऑर्डर था, वो किसने दिया था? किसने दिया? जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने। ओके, जनरल डायर ने। और उस समय मतलब कौन सा फेस्टिवल था? फेस्टिवल। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RIN immunity of 1946 was later to which of the following? ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी रॉयल इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी इंडियन पुलिस। ओके, ओके, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? जो 1940 का RIN विद्रोह जो था, किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी। ओके, तो फ्रेंड्स आज लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो फ्रेंड्स आज लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 3 में। थैंक यू फ्रेंड्स।